दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ। मैं ग्लोबल आईएएस का डायरेक्टर हूँ। ये संस्थान दिल्ली मुखर्जी नगर में अवस्थित है, जो सिविल सेवा यूपीएससी पीसीएस के क्षेत्र में काम करता है। बहुत शानदार तैयारी करवाते हैं, कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग के स्तर पे। ठीक है, तो ये मेरा परिचय था। आज हम लोग बात करेंगे जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है और अडानी समूह के बारे में। आप बेहतर जानते होंगे, 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई थी और आज काफी टाइम हो गया है और अडानी समूह का शेयर काफी अधिक गिरा है। तो ये मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जो हुआ वो रिपोर्ट सही है गलत है वो हम नहीं बताने जा रहे हैं। हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो अभी यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और अन्य स्टेट पीसीएस का मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो इस घटना से यूपीएससी स्टेट पीसीएस मेंस में इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन बना सकता है, इस घटना का यूपीएससी कैसे उपयोग कर सकता है, हम उस पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी समूह। यूपीएससी के सिलेबस में आप देखे होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिलेबस में लिखा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और यदि आपको याद हो, सत्यम घोटाला हमारे यहाँ, सत्यम कंप्यूटर घोटाला हुआ था। सत्यम कंप्यूटर घोटाले पे यूपीएससी ने सवाल मेंस में पूछा है। तो हो सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके अभी इंटरव्यू में यूपीएससी कोई सवाल पूछ ले या स्टेट पीसीएस सवाल पूछ ले, क्योंकि यूपी पीसीएस आप जानते होंगे कि यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का सिलेबस लगभग सेम है। तो हो सकता है यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस पीटी, बिहार मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पॉलिटी से संबंधित, या यूपीएससी के इंटरव्यू में या यूपीएससी के मेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित अगर कोई सवाल पूछ ले, तो उसी में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे सवाल पूछ सकता है और कैसे हमें इसको तैयार करना चाहिए था। तो सबसे पहले हम लोग यूपीएससी इंटरव्यू की बात करेंगे। जो इंटरव्यू अभी चल रहा है, इससे कहां से सवाल बन सकता है। देखिए, इसमें इस रिपोर्ट में जो हमारे देश की संवैधानिक वैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें सेबी का महत्वपूर्ण योगदान था और है भी। आरबीआई यही जांच कर सकता है। और तीसरा हमारा है वित्त मंत्रालय। ये तीनों का ये जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली बात आपसे ये पूछ ले इंटरव्यू में कि जो ये रिपोर्ट आया है, शेयर बाजार गिरा है, एलआईसी का पैसा इसमें लगा हुआ है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है, तो पूछ ले आपसे कि आप अगर आरबीआई के गवर्नर होते, सेबी के डायरेक्टर होते, तो आपका क्या रुख होता। ऐसा आपसे पूछ ले इंटरव्यू में, तो आप ये जवाब देंगे कि सर हमारे देश की जो वैधानिक संस्थाएं हैं वो सक्षम है, वो निर्णय लेने में सक्षम है, उनके पास इतनी शक्ति है। अगर कोई भी, क्योंकि हमारे देश में समानता का अधिकार है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सेबी के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं माधवीपुरी बुच, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि जांच चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा। तो आपको इंटरव्यू में ये बताना है कि सर हमारे वैधानिक संस्थाओं के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई ने भी बैंकों से रिपोर्ट मांगा है कि बताइए भाई कि आपने कितना ऋण किसको दिया है, सेबी जांच शुरू कर दी है। तो हमें इंतजार करना चाहिए था। हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं हैं, इंतजार करना चाहिए था। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का बयान आ चुका है इस पे। तो आप ये मिडिल पाथ लेंगे, मध्य का रास्ता, कि सर हमारे अपने जो हमारी वैधानिक संस्थाएं हैं उसके जांच का, उसकी जांच रिपोर्ट का, उसके फाइनल रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। अगर सच में अडानी समूह ने गड़बड़ी किया होगा तो निश्चित रूप से हमारे वैधानिक संस्थाएं उसे सजा देने में, पनिश करने में सक्षम है। आप एक तरफ नहीं लेंगे, जैसे हमारे यहाँ नैरेटिव चलता है, नैरेटिव जिसे कहा जाता है कि नहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट फर्जी है, पहला, या दूसरी बात ये भारत पर आक्रमण है, ये अर्थव्यवस्था को, भारत का विकास देखा नहीं जा रहा। आप ये सब नैरेटिव नहीं लेंगे। आप जो भी बात करेंगे संविधान, कानून, संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में ही रह के बात करेंगे। तो आप मिडिल पाथ चुनेंगे कि हाँ सर हमारे यहाँ, आप एग्जाम्पल भी देंगे कि हाँ सत्यम कंप्यूटर घोटाला भी हुआ था, हमारे संवैधानिक संस्थाओं ने जांच किया, दोषी से पाया, उसे जेल भेजा। अगर आपको याद है, इस समय सेबी की जो पूर्व डायरेक्टर थी, कोई महिला थी, उन्होंने एक बयान जारी किया था कुछ दिन पहले, उसके बारे में पता चला था वो किसी बाबा से सलाह लेती थी, तो वो अभी जेल में है। तो आप बता सकते हैं कि हमारी संस्थाएं निष्पक्ष है, पारदर्शी है और निष्पक्ष तरीके से काम करती है और इससे हमारे वैश्विक
निवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आ गया है। तो ये तो हुआ इंटरव्यू का पक्ष। अब हम आते हैं मेंस का। मेंस में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत ये CSR आता है, आप जानते होंगे, जिस हर कंपनियों को अपना मुनाफा का 2% खर्च करना पड़ता है। तो CSR से सवाल पूछ सकता है कि भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके हालिया उदाहरण लेते हुए इसके समाधान बताएं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसके संदर्भ में कानून को पढ़ेंगे। हमारे यहाँ कंपनी अधिनियम एक्ट 2013 है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, CSR है, इसको पढ़ेंगे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हमारे यहाँ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी है। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री क्या काम करती है, तो इस दायरे में आप रखेंगे। सवाल यही बन सकता है। और हालिया क्वेश्चन देखेंगे, आपने यूपीएससी को देखा होगा, यूपीपीसीएस में से क्वेश्चन देखा होगा कि हालिया घटनाक्रमों का उदाहरण देते हुए आपसे आप बताएं या व्याख्या करें कि भारत में निवेश को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों का उल्लेख करें। तो आप ये जिक्र कर सकते हैं, अगर इस तरह की फर्जीवाड़ा हमारे देश में सच में हो, फिर हमारे यहाँ निवेश प्रभावित होगा। अगर आपको यूपीएससी का सवाल याद हो या यूपीपीसी में पूछा था कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम जब MOU साइन करते हैं, आप देखें MOU जब हम साइन करते हैं तो MOU में हम जितना अधिक साइन करते हैं, जितना अधिक हम साइन करते हैं, उतना हमारे यहाँ निवेश आता नहीं है। तो क्या रीजन, एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि जितना हम साइन करते हैं उतना निवेश आता नहीं है। तो यही रीजन है कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं का पारदर्शी या वैधानिक संस्थाओं का पारदर्शी होना या उसकी जिम्मेदारी। तो इस तरीका से क्वेश्चन बन सकता है कि निवेश को कैसे प्रभावित करता है, निवेश कैसे अधिक आ सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या कमियां हैं, उसके सुझाव के लिए आप क्या पॉइंट देंगे। तो इस तरीका से मेंस में सवाल बन सकता है। और पीटी जो का सवाल इसमें ये बन सकता है, इसे स्टेट पीसीएस में सेबी का स्थापना कब हुआ था, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय या वित्त मंत्रालय कौन कौन सा विभाग काम करता है। आप बिहार में देखेंगे, बिहार में पूछ लिया था कि आरबीआई गवर्नर कौन है, अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो हो सकता है पूछ ले कि वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है। तो ये पीटी का सवाल हम इसमें तीनों बता देते हैं। ये घटना जो है पीटी में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, मेंस में कैसे उपयोग कर सकते हैं और इंटरव्यू में कैसे उपयोग कर सकते हैं। और एक सवाल सब्जेक्ट आता है इथिक्स। इथिक्स में आप पढ़े होंगे, गांधी जी का 7 पाप पढ़ने के दिया है। तो उसमें एक होता है, अगर आपके पास आप इथिकल नहीं तो आप अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये इथिकल मामला भी तो है कि आपने इसे, ठीक हमारे यहाँ एक चीज होता है कि हमने सब कुछ लीगल किया है, ठीक है, टेक्निकल रूप से लीगल सही है, लेकिन इथिकल भी तो कुछ कंसर्न होता है ना। तो इसका प्रयोग हम इथिक्स में भी कर सकते हैं, गांधी जी के 7 पाप को लेकर कर सकते हैं। या इथिक्स में अगर ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही वाला आप टॉपिक दिया होगा, अगर वहां पे आता है तो आप इसका जिक्र कर सकते हैं इथिक्स में भी। तो इस तरीके से हम किसी भी घटना को देखते हैं, कोई भी घटना किस तरह से हम मेंस, पीटी और इंटरव्यू में कैसे उसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अन्य घटनाओं पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए यार, ठीक, लाइक भी कर दिया करो यार। धन्यवाद।